हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी और रेलवे के अदर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। आपको बताना है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासन में काल को कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16, रॉब्सपियर और मेरोबियो। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? 16 का आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज योर रॉब्सपियर। क्या है इसका डिटेल आंसर? तो दोस्तों आतंक का राज्य फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बाद हुई हिंसा का दौर था, जिसे प्रतिनिधित्व राजनीतिक गुटों और गैरोडीन और जैकोबिन्स के बीच संघर्ष और क्रांति के दुश्मनों की सामूहिक फांसी द्वारा चिन्हित किया गया था। इस दौरान फ्रांस की सत्ता मैक्सिलिन रॉब्सपियर के अधीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी 16 का हो गया यहाँ पर थर्ड, रॉब्सपियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा था? ये आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा था। 1930 में, 1931 में, 1929 में, 1935 में। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों 17 का सेकंड यानी 1931। अब इसको एलिब्रेट करते हैं दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड डार्विन के मध्य इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? जापान, जर्मनी, चीन और इटली। कौन सा होगा राइट आंसर दोस्तों? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 18 का थर्ड यानी चीन जो था इसका सदस्य नहीं था। तो अगर हम लोग बात करते हैं, इसको एलिब्रेट करते हैं, तो 18 का आप खोलेंगे तो आप यहाँ देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय शक्तियाँ यानी एक्सिस पावर्स उन देशों का गुट थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान के साथ दिया और मित्र पक्ष शक्तियों के खिलाफ लड़ा। ध्रुवीय शक्तियों का गुट 1936 में शुरू हुआ, जब जर्मनी ने जापान और इटली के साथ संधियों पर दस्तखत किए। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने चरम पद पर ध्रुवीय शक्तियों ने यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया के बड़े हिस्सों पर भी राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 19 पे आते हैं कि जिनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। सभा, परिषद, सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य संघ। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? 19 का दोस्तों 19 का फोर्थ यानी सचिवालय जो है राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसको एलिब्रेट करते हैं दोस्तों। राष्ट्र संघ को 3 मुख्य संवैधानिक अंगों के साथ स्थापित किया गया था। वे अंग थे सभा, परिषद और स्थायी सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम राष्ट्र संघ के प्रमुख शाखा थे। दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? 19 का फोर्थ सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में, अटलांटा में, याल्टा में या वाशिंगटन में? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग दोस्तों आते हैं। 20 का फर्स्ट दैट इज सैन फ्रांसिस्को में, यानी संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। अब दोस्तों इसको एलिब्रेट करते हैं। तो 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में बैठक किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम दिया गया। इसका मकसद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का चार्टर तैयार करना था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र औपचारिक रूप से वजूद में आया और इसी दिन इसका चार्टर प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे?
आपको बताना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 1920 में, 1912 में, 1915 में, 1916 में। व्हाट इज़ द राइट आंसर? 21 का थर्ड, दैट इज़ योर 1915। दोस्तों महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। भारत लौटने के पश्चात उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि पर कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया था और देश भर में गरीबी सहित महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भर बनने के लिए अस्पृश्यता के विरोध में आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत की थी दोस्तों। तो 20 का फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, यानी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22, इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्रसंघ का गठन, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। आपको बताना है कि कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 24 का थर्ड, 22 निम्नलिखित में से कौन सी घटना का विश्व नहीं है, यह आपको बताना है। 22 का दोस्तों 22 का थर्ड, दैट इज़ योर राष्ट्रसंघ का संगठन, राष्ट्रसंघ का गठन, राष्ट्रसंघ का गठन, यानी इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो आप बताओ कि राष्ट्रसंघ का गठन जो है वो इसका परिणाम नहीं है। इसका एलुब्रेट करते हैं। जब राष्ट्रसंघ की स्थापना पेरिस सम्मेलन में हुई थी और इस सम्मेलन में प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध की समाप्ति के बाद यह विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? आपको इसमें बताना है कि इस पुरातन व्यवस्था में मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसे स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है और सब अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिलता है। दोस्तों 23 का थर्ड, मानव और नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र। तो आप ले सकते हो 23 का थर्ड, दैट इज़ योर सभी वयस्कों का मताधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सही सुमेलित है, आपको बताना है गांधी युग, आपको बताना है कि गांधी युग 1916 से 1947 के बीच में, मोपोला विद्रोह 1918 की, राष्ट्र सेवक संघ की स्थापना 1925 में स्थापना की गई थी, स्थाना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921। क्या होगा राइट आंसर? 24 का थर्ड, 24 का थर्ड, दैट इज़ योर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी 24 का थर्ड यानी राष्ट्र सेवक संघ की स्थापना 1925 में स्थाना सही सम्मिलित बताना आपको होता है दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसका सिद्धांत हिंदुत्व में निहित और आधारित है। इसकी शुरुआत सन 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा नागपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? आपको बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? राजा भारमल, हैदर अली, चूड़ामन और शिवाजी। राइट आंसर 25 का थर्ड, दैट इज योर दोस्तों चूड़ामन, यानी औरंगजेब के 1707 में मृत्यु हो गई थी और मुगल की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए चूड़ामन ने अपने राज का विस्तार करने की योजना बनाई और 1707 में जोजो की लड़ाई में उसका उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 बात कर लेते हैं अगर पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? आपको बताना पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, मैकमोहन मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग।
तो आपको बताना है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, मैकमोहन मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो दोस्तों 26 का फर्स्ट, खैबर दर्रा एक ऐतिहासिक पहाड़ी दर्रा है जो 1070 मीटर की ऊंचाई पर सफ़ेद कोह श्रृंखला में एक प्राकृतिक कटाव है। यह पेशावर को काबुल से जोड़ता है। पेशावर से काबुल तक इस दर्रा से होकर अब एक सड़क बनाई गई है। या सामरिक दृष्टि से संसार भर में यह दर्रा सबसे अधिक महत्व समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27, फर वनस्पति निम्न में से किसके संबंधित है? आपको बताना है कि फर वनस्पति निम्न में किसके संबंधित है। फर वनस्पति निम्न में किससे संबंधित है? मैंग्रोव वन, मानसूनी वन, अल्प पाइन वन और पतझड़ वन। फर वनस्पति निम्न से किससे संबंधित है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का थर्ड, दैट इज़ योर अल्प वाइन वन। फर वनस्पति निम्न से किससे संबंधित है? अल्प वाइन वन। तो दोस्तों पहाड़ों में ऊंचाई वाले भागों को पूर्णतः पर्वतीय वनस्पति का वर्चस्व मिलता है, जिसमें सिल्वर, फर, बर्च, भोजपत्र, सहज तथा लिचेन के वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों का अल्प पाइन वृक्ष भी कहते हैं और फर वनस्पति का मुख्यतः शंकु वृक्ष या कोनिफर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बताना आपको। सिक्किम में, जम्मू एवं कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में एंड हिमाचल प्रदेश में। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो दोस्तों 28 का फर्स्ट नाथुल हिमालय, यहाँ पे देख सकते हैं 28 का फर्स्ट यानी जम्मू एवं कश्मीर। तो दोस्तों नाथुल हिमालय एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है और यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का एक शाखा का हिस्सा है। तो नाथुल हिमालय एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य में है। तो सिक्किम राज्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन 29, वनस्पति जो विश्ववित ये रेखीय वनों का से संबंधित है। मोहगोनी, रोजवुड, अकेसिया या आयरवुड वुड। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो दोस्तों नेक्स्ट आपका हो जाएगा 29 का थर्ड यानी अकेसिया। अकेसिया इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हम लोग आते हैं दोस्तों, तो विश्ववित रेखीय वन भूमध्य रेखा के 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं। इस वन क्षेत्रों में सभी पेड़ सदाबहार प्रकार के होते हैं। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघन और ऊंचे होते हैं, जिस कारण सूर्य की किरणें भूमि तक नहीं पहुंच पाती है। विश्ववित रेखीय वनों में से रबड़, मोहगनी, एबोनी, नारियल, बांस, सिनकोना, बेत, आयरनवुड, रोजवुड इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, 8 लड़कियां एक व्रत में बैठी हैं। रेखा रानी के ठीक दाहिनी एवं सजना के ठीक बाई बैठी है। शशि सजना के दाहिनी 2 लड़कियों के बाद बैठी है। तो रेखा और शशि के मध्य कितनी लड़कियां हैं? 4, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। तो उसका हम लोग सबसे पहले दोस्तों सर्किल बनाया और यहाँ पर आपको पोजीशन में बैठाना होगा। जैसे यहाँ पर रेखा बैठी है या शशि बैठी है। अब इसके सजना की पोजीशन और शशि के बीच में 2 का गैप, रानी और शशि के बीच में 2 का गैप। तो दोस्तों रेखा और शशि के बीच कितनी लड़कियां हैं? तो रेखा यहाँ पर है, शशि यहाँ पर है। तो इसकी वजह आप देखोगे तो 1, 2, 3 लड़कियां हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।